आपने सुना सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से अब ये कहा जाने लगा है कि एडमिशन अगर माता वैष्णो देवी में बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे बांग्लादेश और टर्की का रुख करेंगे, तुर्की जाएंगे, वहां पर दाखिला लेंगे। इस वक्त ये मुद्दा काफी गर्माता हुआ जा रहा है, राजनीतिक हलचल तेज है। तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं बयानबाजियां लगातार जारी हैं, एक दूसरे पर पलटवार हो रहा है। आज भी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से नया और ताजा बयान दिया गया इस मामले पर कि इस मुद्दे को, यानी शिक्षा को और कॉलेज में एडमिशन को एक कहीं ना कहीं मजहबी रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है कि सीएम उमर अब्दुल्ला इस मुद्दे को कहीं ना कहीं मजहब के बीच बांट रहे हैं। तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जवाब और पलटवार भी किया जा रहा है। अब इसके बीच सवाल यह कि जो 42 तलबा का इंतखाब मेरिट के बिना पर हुआ था, क्या उनका एडमिशन होगा या फिर या इस मुद्दे को किस तरीके से टैकल करेगी सरकार या किस तरीके से टैकल होगा, इस पर कोई अभी नहीं सोच रहा है। फिलहाल ये मुद्दा गर्माता हुआ इसलिए जा रहा है क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से कि इस पर इनफाइट चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान आज ताजा बयान ने कहीं ना कहीं इसमें सूरत ला दी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। पूरा बयान आपको सुनाएंगे कि आखिर ये मामला कहां तक बढ़ गया है, आखिर ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू संगठनों की तरफ से गुज़िश्ता दिनों एहतजाज किया गया, भारी रोष जताया गया, नाराजगी जताई गई कि अगर इस हवाले से फैसला नहीं लिया गया, जल्द से जल्द इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया और संघर्ष समिति और ये संघर्ष समिति के कारकुनान है जो अलग अलग संघर्ष समिति बनी, उन्होंने उसके बैनर के तले एहतजाज किया गया था, धरना प्रदर्शन दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो अपनी लड़ाई को आगे और बढ़ाएंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे। और इतना ही नहीं, हमने देखा कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी संघर्ष समिति के कारकुनान ने नाराजगी दर्ज की और सीएम उमर अब्दुल्ला से इस फैसले पर दोबारा गौर खौज करने, ना सिर्फ दोबारा गौर खौज करने बल्कि इस फैसले को बदलने की बात इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ यानी ऑपोजिशन के दरमियान जो ज़बानी जंग चल रही है वो कहाँ जाकर रुकेगी, या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया कल कि अगर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जिन बच्चों का मिला है, अगर वो एडमिशन यहाँ नहीं लेंगे तो फिर कहाँ लेंगे, क्या वो तो हमारे बच्चे बांग्लादेश जाएंगे, तुर्की जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से दूसरे मुल्क ममालिक का नाम लिया जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान में कई दूसरे राज्य का भी वो नाम ले सकते थे, ये भी सवाल उठता है। और दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा कह रही है या फिर इस प्रदर्शनकारियों की जो मांगे हैं उसको बैक क्यों कर रही है कि ये आस्था का मुद्दा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं एलओपी सुनील शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तो दान से चलती है, दान से चलता है, ये कॉलेज चलेगा, लिहाजा इसमें मुसलमानों को एडमिशन ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें हिंदुओं की ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएं कि एक तरह से पिछले कई दिनों से ये मुद्दा गर्माता हुआ जा रहा है। इसमें आज एक बयान और सीएम उमर अब्दुल्ला का आया है कि इसे धार्मिक रंग बीजेपी दे रही है। सबसे पहले आपको कल का बयान आपको सुनाते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने किस कॉन्सेप्ट और किस वक्त इस बयान को दिया था कि हमारे बच्चे बांग्लादेश जाएंगे, तुर्की जाएंगे एडमिशन के। सुनिए। देवी जैसी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए,
क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो सुना आपने वजीर आला उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बयान पर हमने देखा कि काफ़ी हंगामा भी हुआ कि सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आज फिर हमने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला का इस मुद्दे पर बयान आया है, एडमिशन मामले पर, कॉलेज के मामले पर। उन्होंने आज के बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा तालीम में कहीं ना कहीं मजहबी रंग को मिलाने की कोशिश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा आखिर कहाँ तक जाएगा और इसका हल क्या निकाला जा सकता है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, जिनका जल्दी से हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आर.के. छिबर साहब हैं, SMVD संघर्ष समिति के ये सदस्य हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा एक अहमद अयाज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका खैर मकदम। और इसके अलावा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब को आप देख पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ये MLA हैं और हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप इन्हें देख पा रहे हैं। और ये रुख रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे एजाज डार साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सभी जुड़ गए हैं, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि विक्रम मल्होत्रा साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। और साथ ही साथ छिबर साहब को आप देख पा रहे हैं, एजाज डार साहब को आप देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगी ये कि एजाज डार साहब, आपसे ये सवाल कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया कि हमारे बच्चों को अगर यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगी तो वो तुर्की जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे। सीएम ये भी तो कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, मतलब अगर उन्हीं की बात पर मैं कहूं, पहले अलबत्ता तो उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अगर उनके बयान को देखा है तो क्या हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों का नाम वो नहीं ले सकते थे? दूसरे ममालिक का नाम फिर क्यों उन्होंने लिया? और फिर उसी में बात वो कह रहे रेडिकलाइज करने की। जी, पहले तो मैं आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से आदाब। देखिए, ये चीजें आती है जब ऐसा कोई मुद्दा बनता है कि अब एजुकेशन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बना रहे हैं बीजेपी वाले, तो इस चीज में तो ऐसे बयान फिर आते ही हैं। हाँ, जरूर ये भी कह सकते थे, लेकिन मसला ये है कि अब जब हम कश्मीर के जो स्टूडेंट है उनको जब जम्मू में नहीं एडमिशन मिल सकता है तो कहाँ जाएंगे? ये हमारी अपनी स्टेट है, अपनी यूटी है। जब अपनी यूटी में नहीं जा पाएंगे तो अदर स्टेट्स में हम क्या तवक्का रखेंगे? तो इस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि हम फिर किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप इसके पीछे ये देते हैं तर्क कि जब अपने ही यूटी के अंदर उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आखिर फिर वो किन रियासतों का रुख करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि इसका जवाब एडवोकेट, क्योंकि वकील के तौर पर भी जाने जाते हैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, उन पेशा है, उस पेशे से जुड़े रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अहमद अयाज साहब से, कि जो बात सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है उसे वो किस तनाजुर में देखेंगे, और दूसरी तरफ आप इस मुद्दे को इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस तरह से देखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कह रही है कि जब दान के जरिए चलने वाली ये कॉलेज होगी है तो उसमें फिर मुस्लिम तलबा को क्यों 42 सीटें दे दी गई हैं, हालांकि हम ये जानते हैं कि मेरिट के तहत वो यहाँ पर आए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय? देखिए, जहाँ हिंदुस्तान का मामला मेरी है, अगर आप अपनी राय पूछेंगे। मुजफ्फर साहब, एक सेकंड के लिए आपसे दोबारा, मैं दोनों लोगों से मैंने सवाल पूछा है, पहले एजाज साहब आप दे दें, फिर उसके बाद अयाज साहब से पहले जवाब चाहूंगी मैं। तो जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, जमहूरी निज़ाम है जी, तो उसमें एक शहरी को कुछ हकूक है, रियायतें हैं, तो जिसमें ये सारे मामलात आते हैं, पढ़ने के, उठने के, मजहबी डेवलपमेंट के, ये सारे मामलात आते हैं। और अभी तक तो बदकिस्मती से हमारा ये मामला मंदिरों और मस्जिदों में रहा और हम शायद उससे उबर नहीं पा रहे हैं। हर वक्त हमको ये दिक्कत दरपेश आ रहे हैं और शायद किसी हद तक ये सामने
आ रहा है, रोड़े अटका रहा है। डेवलपमेंट मामले में जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो चूंकि वो एक मजहबी मामला है, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल फेथ का मामला है, तो यहाँ उसे ज्यादा ही कुछ सेंसिटिवनेस नजर आ रही है कि जब हम इंस्टीट्यूशंस में, और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बातें लाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों में हमारा क्या रहेगा, पहली बात इम्पैक्ट इन चीजों को लेकर, और दूसरा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों को इजाजत नहीं दे रहा कि हम डिस्क्रिमिनेट करें बच्चों को, लोगों को मजहबी मामलात को लेकर, हर एक को एक हुकूक इक्वली जो मैसर हो, और वो भी तालीमी के लिहाज से, तो क्यों किसी यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा विवाद हो? ये कोई मजहबी इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। जैसे हमारे पास अभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ किसी को नॉन मुस्लिम को बाहर है, या जामिया मिलिया दिल्ली है वहाँ कोई बाहर है। या हमने ये भी देखा है, हाल में हमको पता चला कि यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट इदारा है कश्मीर में, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से, राजौरी कदर में। तो वहाँ लास्ट तक, जब तक वो जो मिस्टर कोल था वहां पर, हैदरनाथ कोल देहांत हुआ, वो उनका प्रिंसिपल रहा है। तो लिहाजा इन चीजों से बालातर रहकर, और दूसरा इस इंस्टीट्यूशन को शायद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का भी ग्रांट मिल रहा है जी, और शायद बाकी ग्रांट्स भी मिल रहे हैं स्टेट के लेवल पर। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी नहीं है। जी, लिहाजा इन यूनिवर्सिटीज में ये चीजें यही लाना बात ठीक कहीं नहीं ना है। कहीं हमने देखा कि सीएम की तरफ से भी कहा गया। अब मैं चाहूंगी कि मुजफ्फर खान साहब आप अपनी राय रखें कि इस तनाज़े को, इस कंट्रोवर्सी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई में एक मुद्दा है जिसे मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? मुजफ्फर खान साहब मुझसे जी, आपसे देखिए सवाल। सना जी, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था ये, जी, और हमें इस डिबेट में इस वक्त बैठना भी नहीं चाहिए था, ये डिस्कस करने के लिए कि एक मेडिकल कॉलेज में कोई हिंदू की सिलेक्शन हुई है, या मुसलमान की हुई है, या सिख की हुई है, या ईसाई की हुई है। वो एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इन कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। और अगर आप एक्ट को, बिकॉज एवरी कॉलेज, एवरी यूनिवर्सिटी इज अ क्रिएशन ऑफ एन एक्ट, अगर आप इसको एक्ट में इतनी, आपको अगर लगता है कि वो जायज है, अमेंडमेंट कर सकते, करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांग लें कि हम यहाँ किसी भी दूसरी कम्युनिटी को, किसी सिख को, किसी मुस्लिम को, किसी क्रिश्चियन को, किसी ईसाई को पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है इस मुल्क में। ये मुल्क आइन से चलता है और आइन इसकी इजाजत नहीं देता है। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसके की सोच जो लोग रखते हैं, और तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भाई, वो नीट जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जी, वो नीट का एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद उसमें एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट पर से वो, दैट इज ब्लाइंड टू एनी कास्ट, क्रीड एंड कलर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। आप इसको डिस्कस हम आज क्या कर रहे हैं कि भाई एक इंस्टीट्यूट में मेरिट में सबसे ज्यादा एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आ गए जी। ये डिस्कशन का कोई मुद्दा नहीं, डिस्कशन का मुद्दा है नहीं, लेकिन डिस्कशन करने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त यही सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आ रहा है, एलओपी की तरफ से बयान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसी से बैक कर रही है। सीएम साहब के बयान को तो आप बहुत जोर दे रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सीएम साहब का बयान किस बैकग्राउंड में आया कि लोगों ने कहा जी हम इसमें संघर्ष शुरू करेंगे। भाई, क्या संघर्ष करना चाहते हो आप? ये कहना चाहते हो कि भाई हम लोग किसी मुसलमान को, संघर्ष समिति के इस वक्त मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरके छिबर साहब, आपसे ही सीधे तौर पर यह सवाल है कि आखिर आपने कई मेहमानों को सुना, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सुना और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुना, और अगर कानूनी पहलू पर ज्यादा रोशनी डालने के लिए आपको किसी लॉयर की जरूरत पड़ती थी, तो मुजफ्फर खान, इकबाल खान साहब ने उस तनाजुर में भी बातें कही हैं कि ये कोई जरूरी मुद्दा नहीं है जिसे उठाया जाना चाहिए था। संघर्ष समिति को आखिर क्या लगता है, क्योंकि मेरिट के लिहाज से बच्चे आए, आखिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं का दाखिला ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हिंदू बच्चों का ज्यादा दाखिला होना चाहिए? तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उससे आपकी तरफ से बालाए ताक नहीं रखा जा रहा है? क्या ये सवाल करना गलत नहीं है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ना,
सबसे जो मेन मुद्दा यहाँ पे आ रहा है आस्था का आ रहा है। आस्था का क्या है कि ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है उसके अंडर जो एक मेडिकल कॉलेज है, वो डे 1 से जी यहाँ वहाँ पे जो भक्त जाते हैं, या हिंदू जाते हैं या सिख जाते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से ही ये सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। बाकी जो अभी हम जिक्र कर रहे थे बांग्लादेश और तुर्की में बच्चे जाएंगे, हाँ हमारे जो प्रधान है मिस्टर मनकोटिया, जी उसने भी अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि हमें उन बच्चों के साथ बिल्कुल पूरे का पूरी सिंपैथी है। वो उस रेजोल्यूशन निकालेंगे जो कि सभी को एक्सेप्ट हो। हाँ तो उसका तरीका कोई ना कोई निकाल रहे हैं हम, बैठ के करके, बाकी के क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से बात करके, ताकि तो माइनॉरिटी इदारा नहीं है ना शिवर साहब। जो हमारी आस्था सीएम ये कह रहे हैं, देखिए आप आस्था की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों एक मामला सामने आया था राजौरी से, वहां पर एक टीचर ने शायद वहां अरबिक लैंग्वेज भी बनाई जाती थी, तो एक टीचर ने बच्चे को पहला दूसरा कलमा पढ़ा दिया था या फिर पढ़ा रहा था, तो इल्जाम लगा था कि बच्चे को कन्वर्ट किए जाने की खबर आई थी, हमने उस खबर को चलाया था। तो पहले से ये मालूम है कि स्कूलों में आस्था नहीं चलती है सर, कॉलेजेस में आस्था मजहब ये सब नहीं देखा जाता है, शिक्षा दी जाती, तालीम दी जाती। तो छिबर साहब आप इस न्यूज को नहीं देखा था क्या आपने? तो तब भी आप यही कहते क्या? मेरा सवाल आपसे ये देखिए ना, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, जो आप वहाँ रजौरी के बात कर रहे हो, मतलब सरकारी स्कूल था या प्राइवेट स्कूल मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे जो अभी मुद्दा हमारा निकल रहा है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, आप देखिए हमारे अगर ये जो लोग वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, अगर ये आस्था रखते हैं वैष्णो देवी में, तो तभी वो खुल के सामने आए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन आज फिर मैं आप उसको गलत कह रहे हैं और इसको सही कह रहे हैं। हमें उन बच्चों के साथ खैर आपसे मैं सवाल पूछूंगी। इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के विक्रम मल्होत्रा साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमें मालूम है क्योंकि एलओपी की तरफ से भी गाए बगाए इस पर बयान आया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया है और कहा है कि आरोप लगाया है कि इस वक्त हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सीएम, और जबकि सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि शिक्षा को कहीं ना कहीं मजहबी रंग दिया जा रहा है, धार्मिक रंग दिए जाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। जब माइनॉरिटी इदारा नहीं है, जब कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दान के जरिए दिया जाने वाला कॉलेज होगा या है, तो फिर दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों है, दिक्कत संघर्ष समिति को क्यों है? विक्रम साहब, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मैं 2-3 चीजें वाज़ेह करना चाहता हूं। देखिए, जब ये यूनिवर्सिटी कोई भी कायम होती है, उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसमें वो उसका जो फॉर्मेट है वो बनाया जाता है। उसके बाद वो असेंबली में पेश बिल के रूप में लाया जाता है और असेंबली में उसकी जो ब्रॉडर कॉन्टूर्स है वो तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद वो गवर्नर साहब के पास जाके फिर वो अप्रूव होती है, फिर वो यूनिवर्सिटी बनती है जी। तो जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी का कायम हुआ तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और उस वक्त जो इसकी पैरामीटर्स तय हुए उसमें ये क्लियर था कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है हर मजहब के, हर जात पात के लोगों के लिए उसके लिए बनाई जाएगी। उसमें कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई, जो ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उस वक्त की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे जो ऑफरिंग्स होती हैं उससे ये श्राइन बोर्ड चलता है, और उसमें एक खुसूसन तबके की तरफ से अकीदा है, और वहां से उनकी डोनेशन से उनकी वो चाहे वो कैश में हो या और किसी फॉर्म में हो, वो एक पैसा आता है और उससे ये मेडिकल कॉलेज कायम हुआ। ठीक है। जब ये नतायज आए बाहर और जो एडमिशन की लिस्ट आई, तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उनकी कहीं ना कहीं आस्था हर्ट हुई, उनको ये चर्चा का विषय बना कि इसमें चूंकि ये एक धार्मिक संस्था इस यूनिवर्सिटी के पीछे, इस मेडिकल कॉलेज के पीछे है, उसके पैसे से ये मेडिकल कॉलेज काम में आया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को क्या सरकार का कोई हिस्सा इसमें नहीं होगा? जी, पूरा का पूरा दान और स्वेच्छा से देने वाले दानों के जरिए यूनिवर्सिटी कॉलेज चलेगी, या कोई सरकारी हिस्सा इसमें नहीं होगा क्या? नहीं, सरकारी जो सरकारी
एड जो इसको आई है वो यूनिवर्सिटी को आई है। मेडिकल कॉलेज जो बना है, क्याम में आया है, जी। वो श्राइन बोर्ड के पैसे से बना है, और वो पैसा जो है वो श्रद्धालुओं के पैसे से वो पैसा इकट्ठा ठीक करके है, तो मेरा वो सवाल लाया आपसे गया। ये है कि श्राइन बोर्ड, एलजी इंतजामिया, हम ये जानते हैं कि किसके अंडर आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर नेता श्राइन बोर्ड के साथ, एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकते हैं? बयानात बाहर हो रहे हैं, फिर इस पर सियासत हो रही है, फिर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पार्टी के विधायक एलजी साहब से भी मिले हैं और श्राइन बोर्ड से भी बातचीत चल रही है। हम ये नहीं चाहते कि जो बच्चे जिनकी एडमिशन हुई है उनका भी भविष्य कहीं खराब हो, पर इसमें जैसे छिब्बर साहब ने भी कहा कि इसमें बातचीत करके इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए, जहां एक बड़ा जो तबका है जिसकी आस्था जुड़ी है उसका भी सम्मान होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे जिनकी एडमिशन हुई है उनके लिए भी कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जिसमें कि आज से आप बड़ा सवाल इसको ये समझिए, देखिए सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल इमेच्योर है। वो एक चीफ मिनिस्टर को जेब नहीं देता कि कल वो जब आप एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है लाल किला के जो ब्लास्ट के केसेस में, और उनके तार कहीं ना कहीं तुर्की के साथ और बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए मिल रहे हैं, और उसी का हवाला देके वो एक तरह से इंसाइट, तो वो ये भी कह रहे हैं ना कि ऐसे ही लोग हैं जो बच्चों को दाखिला देने से रोकते हैं, तो हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, वहां रेडिकलाइज होकर कुछ आएंगे, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जम्मू कश्मीर और देश भर में हजारों कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें उनको कहाँ कोई रुकावट ला रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, जो जम्मू में है, कठुआ में, राजौरी में, अनंतनाग में, सब में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नहीं रोक रहा। पर जहाँ एक सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट भी मुझे लगता है पॉलिटिकल जमात को भी करना चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी करना चाहिए, और इसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। और भारतीय तो अब रास्ता कैसे? देखिए, मेरिट से नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, पूरे देश में होता है, और उसके तहत बच्चों को कॉलेज मिलता है। अब 42 बच्चों को यहाँ पर मिल गया, आप कह रहे हैं कि हम उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उन बच्चों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने मेरिट से इस एडमिशन को लिया है, एडमिशन हासिल किया है। उनका फिर क्या होगा अगर इस बार ही आप लोग इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? मैं चाहूंगी कि मैं चाहूंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब से कि इस बात पर अपनी राय वो रखें, अहमद अयाज साहब, कि ये कह रहे हैं कि हम तो भाई संघर्ष समिति का भी रिस्पेक्ट करते हैं, आस्था का भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और बच्चों से कहीं ना कहीं हमारी सहानुभूति है। क्या इस बात से चीजें चल जानी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, वैष्णो देवी का नाम रखने से इसमें आस्था का शायद असर नहीं होना चाहिए। बुनियादी दिक्कत जो लग रही है, क्योंकि इस वक्त जो नीट जो मेरिट बेस्ड नहीं, ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें सरकार का एड आता है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है इसमें सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड के जरिए ये मेडिकल कॉलेज जो है चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो इसलिए इसमें नहीं बोलना चाहिए, कि नहीं कहना होगा कि ज्यादा सीट्स जो है ना गैर नॉन मुस्लिम्स को दे दी जाए। नहीं, देखिए, ये आज की बात नहीं, आज वही मैं बता रहा हूँ, आज का इशू जो हुआ वो शायद इसलिए हुआ कि आउट ऑफ 50 सीट्स 42 उसमें मुस्लिम्स का सिलेक्शन हुआ नीट के मेरिट बेसिस पर, तो शायद वही एक वजह बन गया। नहीं तो स्टूडेंट्स पहले भी वहां पढ़ते रहे, दाएं बाएं यूनिवर्सिटी में जाते रहे, लेकिन आज शायद इसलिए मसला हुआ कि मेरिट ज्यादा हुआ, मुसलमान जो लड़के हैं वो मेरिट में आ गए, शायद इसीलिए इशू आ गया। तो आस्था का इशू नहीं आएगा। मुझे लगता है उनका कंसर्न जो है कि इस वक्त उनको लगा कि सारे मुसलमान लड़के इसमें आ रहे हैं पढ़ने के लिए एमबीबीएस में, वो एक वजह बन गया। क्या लगता है कि आप आगे कुछ दिक्कतें इन्हें दिख रही होंगी कि आगे मुस्तकबिल में कुछ प्रॉब्लम? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बता रहे हैं लोपी, सुनील शर्मा ने कहा है कि ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, इसके काफी रिपरकशंस हो सकते हैं, ये भी छोटा मसला नहीं है, क्योंकि जिस अंदाजे से इसको खींचा जा रहा है, नहीं तो अगर वो बात है देन जो भी इसके खिलाफ है तो उसको नीट को कंटेस्ट करना चाहिए जी, उसको गवर्नमेंट को कंटेस्ट करना चाहिए, न कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बुनियाद पर इसको कंटेस्ट करना चाहिए। वी हैव रिकॉग्नाइज्ड नीट एज अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसी, मेरिट बेस्ड। तो अगर हमने नीट को रिकॉग्नाइज करा है तो नीट ने डिसाइड करा मेरिट कौन है, कहां पर है, किसको कहां पर एडमिशन देना है। बिल्कुल ठीक है, वी हैव टू। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, इसके रिपरकसिव भी हो सकते हैं।
अलग अलग तरीके से। आपको क्या लगता है, जैसे कि नीट के जरिए ये बच्चे यहाँ पर एग्जाम हासिल कर एंट्रेंस उन्हें मिल पाई है और आस्था का रिस्पेक्ट भी किए जाने की बात हो रही है, क्या लगता है इस मसले का हल कैसे निकलेगा? सना जी, कॉलेज के साथ किसी की आस्था नहीं होती है। में स्टूडेंट कोई भी आता है, ईसाई क्रिश्चियन भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है। और हमारे मुल्क में कानून ये है कि जो मेरिट में आएगा उसका मजहब भी नहीं पूछा जाएगा। और जो बहुत सेंसिटिव जो इश्यूज होते हैं, जो सिलेक्शंस होती है, उनमें आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ही नहीं को करता है। रोल नंबर आता है, नाम का पता ही नहीं होता। और आस्था एक आस्थान के साथ हो सकती है जी, श्राइन के साथ हो सकती है, कॉलेज के साथ आस्था कैसे जुड़ गई? तो वो श्राइन कह रहे हैं कि पैसा दे रहा है, उसी दान से चल रहा है, तो इसलिए आस्था का विषय है। अगर मैं मान भी लेता हूँ उसके दान से भी चलता है, तो आस्था उसके साथ नहीं जुड़ सकती है। आस्था इज समथिंग वेरी पायस। हाँ, वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है। आस्था है क्या? एक फीलिंग है। तो आपको ये नहीं लगता कि क्या उल्टा बच्चों पर भी कहीं ना कहीं कुछ इस हवाले से असर डालेगा कि जब हम तो भाई तैयार हैं कहीं से भी दान जी? मुझे उसका नहीं, मुझे अफसोस इसका है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, विच डायरेक्शन वी आर फॉलोइंग। छिबर साहब का लास्ट रिएक्शन, और साथ ही साथ विक्रम मल्होत्रा साहब, देखिए हम किस ओर जा रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं? देखिए जो भी मेरे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि एक मिनट छिबर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद विक्रम साहब आप जवाब लोगे जल्दी से। देखो अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि वहाँ पे मुस्लिम लड़कों को ज़्यादा एडमिशन मिल गई, तो इसलिए ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। मैं इससे इनको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमारे JNK में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, जम्मू में भी आप देखिए, जम्मू कठुआ राजौरी डोडा में, और वहाँ पे भी देखिए मुस्लिम को सिलेक्शन होगी, मेरिट पे होगी, जो भी है। किसी ने आवाज नहीं उठाई, भाई वहाँ पे आप क्यों मुस्लिम को एडमिशन? तो यहाँ पर क्यों आवाज उठा? यहाँ पे जो था ये श्राइन बोर्ड का, यहाँ पे श्राइन बोर्ड का, तो वो कह रहे हैं श्राइन बोर्ड से आस्था रखिए आप भाई, श्राइन बोर्ड से आस्था रखिए, कॉलेज से आस्था मत रखिए। नहीं, ये कॉलेज है, ये कॉलेज जो था उसी ठीक है। विक्रम साहब लास्ट यहाँ पे हिंदू सिख जाते हैं वहाँ पे। वक्फ बोर्ड को फिर नॉन मुस्लिम उसका मेरा इसमें ये मानना है कि इसको चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, वो एक जिम्मेवार पोस्ट पे हैं, वो इस स्टेट के सरबराह हैं, उनको इस यूटी के सरबराह, उनको चाहिए कि इसका। तो आप भी तो बच्चों पर सवाल उठा रहे हैं सर, सिलेक्शन पर सवाल। बच्चे जो सिलेक्ट होकर आए हैं, नीट के जरिए सिलेक्ट होकर आए हैं 42 बच्चे, वो किस तरह सोच रहे होंगे, उन्हें कैसा फील हो रहा होगा? कभी आपने ऐसा सोचा कि आपने धर्म के नाम पर ये कह रहे हैं कि भाई नहीं लेना चाहिए? इससे पहले आप इन 40 बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। 120 करोड़ हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी भी आस्था जुड़ी है इस श्राइन के साथ। वो ये बहुत एक रेवर्ड श्राइन है, जहाँ पे जिसका जो वो अपने दिल से अपनी मन्नत पूरी होने पे इस पे आके यहाँ श्रद्धा से जो चढ़ाते हैं, उनको कहीं ना कहीं। तो अगर मुस्लिम बच्चा उस श्रद्धा के पैसे से पढ़ लेगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देश भर में पढ़ रहे हैं। पर हमारा ये है कि अगर इसमें इसकी जो सेक्शन 6 है एक्ट का, श्री माता वैष्णो देवी, उसमें तरमीम हो, बीजेपी उसमें आने ठीक है, तरमीम करने की बात कर रहे हैं। कोशिश करेगा। इकबाल खान साहब, एक कुछ जो रिजर्वेशन है वो हिंदू ये तरमीम की बात कर रहे हैं कि हम तो भाई देखिए रेजोल्यूशन लाके तरमीम इस पे लाया जाए। हम सारे बच्चों के हवाले से हमारी कोई राय ऐसी नहीं है। क्या कानून कहता है? इकबाल खान साहब जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी। मैं कानून इसकी इजाजत देता नहीं, ठीक है, जो हकीकत है। हाँ। कानून किसी को मजहब के नाम पर, आस्था एक श्राइन के साथ है। आस्था न तो श्राइन बोर्ड के साथ हो सकती है, ना हॉस्पिटल के साथ हो सकती है, और ना ही कॉलेज के साथ हो सकती है। हॉस्पिटल में कभी कोई ये नहीं पूछता है कि तू जब बीमार जाता है कि तुम्हारी आस्था क्या। कल आप ये कहेंगे कि श्राइन बोर्ड का जो हॉस्पिटल है, हाँ, उसमें सिर्फ उसी का इलाज होगा जिसकी इसके साथ आस्था होगी, श्राइन के साथ, तो वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आस्था अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, ये कह रहे हैं। कानूनी पहलू भी हमने ये देखा। विक्रम साहब और साथ ही साथ छिबर साहब का सीधे तौर पर ये कहना रहा कि आस्था की भी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। पूरे देश में इस तरह के कॉलेजेस हैं जहां पर 50-50 रेशियो से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये मामला आस्था का है, लिहाजा इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।